फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज पढ़ने वाले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आवाज गुणनखंड विधि, जो कि बच्चा वाला चीज़ है। ठीक है, मतलब बहुत आसान चीज़ है। जिसको नहीं आता होगा वो देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को 24, 48, 72 का ये कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप 24 का फैक्टर लिखिए। फैक्टर बोल रहे हैं, फिर फैक्टर और मल्टीपल में अभी तक कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। 1 2 3 4 6 24 और 48 आ जाएगा आपका। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। 72 का अगर लिखे तो आएगा 1 2 3 6 4 भी आ रहा है क्या? 4 भी आ रहा है। 6 आइए गया है। 8 आ रहा है क्या? 8 भी आ रहा है। 9 आ रहा है। और क्या आ रहा है? 9 के बाद 12 आ रहा है। और 16 नहीं आ रहा, 17 नहीं आ रहा, 18 आ रहा है, 24 आ रहा है ना। और इधर क्या आ रहा है? 24 के बाद 36 आ रहा है ना। और कुछ नहीं आ रहा, 72 आ रहा है। तो ये हो गया इसका तुमको फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसी में तुमको एलसीएम से भी कर सकते थे। 24, 48, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको जो एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसा काम एचसीएफ में करते थे, जो काम एचसीएफ में करते थे वही सेम काम तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बोलेगा। अगर बोला तुमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो यहाँ तुम लिखना कि जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, जिससे कि हम तुमको एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिखाते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुमको एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद ही 1.2 में है। ठीक है, 1.1 ऐसा मत समझिए कि 1.1 नहीं बन रहा, 1.1 भी बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन 1.2 हम बता रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं दे देंगे पूरा एनसीईआरटी। 1.2 जो बता रहे हैं तो उसमें बता रहा है कि ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि से के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम जो ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। हम एचसीएफ एलसीएम निकालना तो जान गए, लेकिन क्वेश्चन अगर बोल रहे हैं कि इस विधि से निकालिए तो फिर आप क्या कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग विधि से निकालने का बहुत सारा तरीका है। एचसीएफ निकालने का तरीका जैसे 8 12 का ये निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ये वाला भी तरीका बच्चा का तरीका। एलसीएम निकालना है तो ये वाला एक तरीका है, बहुत वाला तरीका है। ठीक है, उसमें नहीं जाना है। तो अगर बोलेगा कि 24, 48, 72 का एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फिर हम क्या करेंगे वो हम जानते हैं। ठीक है, बेसिकली पर्पस ये था हमारे ये लेक्चर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर एचसीएफ का बात करें, एचसीएफ का अगर बात करें तो 2 रहता था तो क्या करते थे? कॉमन फैक्टर देखते थे तीनों में। 3 भी है ना, तो वही काम करना है, तीनों में वही काम करना। कॉमन फैक्टर देखना है, पहला 2 दिख रहा है ना, 2 उठा लो। 3 दिख रहा है, 3 उठा लिए। 6 दिख रहा है ना, 6 भी आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा। बोलो हाँ। अच्छा, यहाँ 24 के बाद 36 बात का है, ये मिटा दिए हैं। हाँ, तो ये तुमको आ गया एचसीएफ, लेकिन इसमें बोल रहा हाईएस्ट होना चाहिए, तो हाईएस्ट 24 है, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये बाकी 3 तो मिल जाएगा, ये ऐसे हो गया। ठीक है, निकाले क्या? वही मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। बोलता है अगर एलसीएम निकालने के लिए तो कॉमन देखना है, लेकिन मल्टीपल बोल रहा है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन हम इससे भी निकाल सकते हैं। आप बताते कैसे? जो कॉमन है उठा के यहाँ डालते जाओ, जो कॉमन है उठा के डालते जाओ। देखो, अच्छा 24 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा ही रहेगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि 12 है यहाँ पर, 24 है, 48 है, यहाँ पर 2 3 6 है ना। तो एलसीएम निकालने, एचसीएफ तो निकल जाएगा। ठीक है, अब रही बात की एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम निकालने के लिए जो है एक और यही तरीका है। ठीक है, इसको बढ़िया बताते हैं, यहाँ जगह नहीं है। मान लेते हैं 24, 48, 72 जो थोड़ा बड़ा चीज हो गया, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है। 6, 12, 18 का हम ले लेते हैं। तुमको एचसीएफ निकालने 2 गुना 3 लिख लिए। 12 का क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 3 6 2 12। ठीक है, अब यहाँ पर कोई बच्चा बोलेगा 2 गुना 3 फैक्टर्स का निकालने के लिए। अब 18 का क्या हो जाएगा? 6 गुना 3। 6 गुना 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं 18 को।
जैसे कि आप तुमको बोले 18 का फैक्टर है, फैक्टर वो था ना तुमको क्या था, जैसे 1 था, 18 था, 6 था, 2 था, 3 था, 9 था, तो वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ये डायरेक्ट तुमको करना है, तुमको जो है ना एलसीएम लेना है इस टाइप का, 18 लेना है, 2 9 3 3, ठीक है, इस टाइप का करना है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, यहाँ इसको क्या लिखते हैं 2 पे पावर 2 गुना 3, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 3, ठीक है। आप 3 का स्क्वायर गुना 2 ना, हाँ 2। आप तुमको अगर बोले एलसीएम निकालने के लिए तो देखो कॉमन ढूंढो, कॉमन में हाईएस्ट पावर ढूंढो, कॉमन 2 और 3, 2 और 3, 3 और 2 दोनों है, तो कॉमन तुमको 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, लेकिन कॉमन में जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर 2 का क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ 1 है ना, यहाँ 2 है, यहाँ पर क्या 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 का भी 2 आ जाएगा, यहाँ गुना डाल दो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 गुना 9 कर दो, 36 आ गया। बढ़िया से समझ में नहीं आया तो फिर से हम बता रहे हैं, एलसीएम जो हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 12 18 का एलसीएम जो हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब तुम ऐसे भी बना सकते हैं 6 12 18 का, 6 का मल्टीपल लिखो, 6 12 6 18, 6 24 6 30 6 36, 12 का लिख लो, 12 24, 12 36, 12 48, आप क्या था यहाँ पर 18 18 18 36 7 54, देखो कॉमन 18 दिखता है, लोवेस्ट में यही तुमको मिलेगा, ये जाएगा आंसर, सॉरी 36 36, 18 से इतना ये ना 36 हो जाएगा इनका, ऐसे भी निकला ऐसे भी निकला, लेकिन थोड़ा क्या लग रहा है कि ये आसान लग रहा है, ये हमको जाना पहचाना मेथड लग रहा है। अब अगर कोई बोले कि इसी मेथड से भैया एचसीएफ निकाल दो, यही मेथड से एचसीएफ निकाल दो, 6 12 18 का अगर कोई पूछे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ अगर कोई पूछे तो उसको बताना एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ पे कॉमन देखना है, कॉमन तो देखना ही देखना है, कॉमन देख लो, कॉमन 2 और 3 दोनों दिख रहा है, लेकिन क्या करना है लोवेस्ट कॉमन में, यहाँ पर एलसीएम में क्या था हाईएस्ट पावर देख लेते, नोट कर के लिख लेना, एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखना। कब देखना हाईएस्ट पावर, जब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना अगर बोल रहा है तब क्या लिखना हाईएस्ट पावर देखना है, लेकिन अगर बात करें एचसीएफ की तो यहाँ लोवेस्ट पावर देखना है। जैसे कि 2 गुना कॉमन दिख रहा है, 2 और 3 दोनों है, और लोवेस्ट पावर 1 है 3 है, 1 है, तो 2 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब तुम ऐसे भी निकाल के देख सकते हो, ऐसे मतलब दूसरा मेथड से भी वही निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हारा 6 ही आएगा। तो क्लियर है। अब तुमको और क्वेश्चन देते हैं। अब अगर कोई बोले कि 12 24 36 को भी मिटा देते हैं, जगह बन जाएगा क्या, 12 24 36 का तुम एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के दिखाओ, 12 24 और 36। सबसे पहले यहाँ 12 लिखो, 2 गुना 2 3 6 दूनी 12 और 24। अब जैसे तुम बोले कि भैया 2 12 था तो 2 गुना 3 गुना 2 लिख दिए, अगर को बोले 122 का लिखने तो कैसे करेंगे, अगर समझ नहीं आ रहा है तो एलसीएम वगैरह जो ऐसे करते थे ना, 2 जगह 12 2 एकम 1 ऐसा वाला कर लेना, 2 गुना 61 हो जाएगा। को बोलेगा 423 का निकालने तो इस टाइप का भी होता है, ठीक है, किसी किसी को मिल भी नहीं करता आता है फैक्टर, तो खोजना पड़ता है। अब जैसे कि हम बोले यहाँ पर 325, तो 325 तो 5 के 2 5 के 3 2 और 5 25 5 और 13, तो आसानी से निकल गया। ऐसे 325 का हो गया तुमको 5 का स्क्वायर गुना 13, इस टाइप से आसानी से निकल गया ना। तो नया आता है जिसको वो ऐसे करेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करते करते ना प्रैक्टिस इतना हो जाए कि ऐसे मुंह पे आ जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर यहाँ 24 है, 2 गुना 3 गुना 8 2 3 6 6 चौके 24 होता है, 6 चौके 24 ऐसा लिख सकते हैं। अब कोई बोलेगा इसको तो 8 गुना 3 भी लिख सकते हैं, 8 को क्या लिखेंगे 2 का क्यूब 2 का क्यूब गुना 3, वही बात बराबर है। तो बोलेगा 12 गुना 2 लिख सकते हैं, लेकिन पूरा फैक्टराइजेशन करना है, 12 का फैक्टराइजेशन करो 2 गुना 3 2 3 6 दूनी 12 है ना, वही बात है। तो हम क्या निकाल देते हैं 12 24 और 36 का निकाल देते हैं ना, तो 12 24 का तो हो गया। अब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो फटाफट, 2 गुना 2 2 3 4 4 नंबर 36 होता है, तो इसको 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 गुना 3, ठीक है, 2 3 4 के बाद ये 36, ठीक है। आप बोलेगा अगर अच्छा इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, 1 2 3 2 का क्यूब गुना 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, आप मिला दो, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 नंबर 36 है,
2 का क्यूब 8 या 24 है, 2 का स्क्वायर 4 या 12 है। अब तुमको बोलेगा एलसीएम निकालने बोलेगा तो क्या करोगे, पावर तो एक कॉमन तो देखना है, कॉमन जो पहले वही देख लेते हैं। 2 और 3 दिख रहा है कॉमन, हाईएस्ट पावर देख लो, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर तो है, इतना जो नीचे 4 9 36 निकल गया। एचसीएफ निकालो उसी तरह, 2 गुना 3 दिखेगा, हाईएस्ट पावर 2 या 6 और लोवेस्ट पावर देखना है, एचसीएफ में लोवेस्ट पावर देखना है, समझ आ गया। इसी तरह क्वेश्चन बनेगा। अब कुछ हार्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बच्चा वाला सवाल था ना, ये तो कोई भी करेगा ना, ऐसे एनसीईआरटी में तुमको हलवे सवाल दिया, हो सकता है कि बोर्ड में तुमको हार्ड सवाल पूछ दे तो क्या करोगे, ठीक है। एनसीईआरटी का बोले तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर हार्ड सवाल पूछे तो उसके लिए तुमको बेस चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी काफ़ी है लेकिन बेस बनाना चाहिए। 148, 132 और 164 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ से निकालने बोले तो हम करेंगे 148 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 164 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करोगे तो 2 ये आएगा कुछ, ठीक है। इसका अगर करोगे ये आएगा कुछ, 164 है, इसका कुछ करोगे, ठीक है। कुछ इस टाइप का आने वाला। अब अगर बोलेगा एचसीएफ निकालना और बोलेगा एलसीएम निकालना तो क्या करना है, एचसीएफ में कॉमन तो देखना है, देखो 2 है कॉमन, 2 ही दिख रहा है कॉमन, 2 लाख 2, ठीक है। अब इसका 2 का लोवेस्ट पावर देखना, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मतलब लोवेस्ट पावर भी 2 है, 4 आएगा, ठीक है। आप बोलेगा एलसीएम निकालने तो यहाँ देखो एलसीएम निकालने अगर बोले तो इसमें 2 दिख रहा है, इसमें हाईएस्ट पावर देखना, इसमें अगर हाईएस्ट पावर देखना है तो इसका भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आप बताते कैसे। अब तुम बोलेगा कि जो बचा हुआ है ना वो भी ले लेते हैं, ठीक है, वो तो लेना है, लेकिन बात यहाँ कुछ ऐसा है कि यहाँ 37 दिख रहा है ना, यहाँ 37 पे पावर 0 कर दो, यहाँ 11 गुना 3 दिख रहा है ना, यहाँ 11 पे पावर 0 गुना 3 पे पावर 0, यहाँ पर भी 11 पे पावर 0, यहाँ पर 3 पे पावर 0, यहाँ पर 37 पे पावर 0, ठीक है। अब देखो, अब तुमको कॉमन फिर से करते हैं, ठीक है। अब तुमको कॉमन 2 भी दिख रहा है, देखो 2 भी दिख रहा है, 37 भी दिख रहा है, 11 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पर भी 2 हो गया, 37 हो गया, 11 हो गया, 3 हो गया, बाकी सब खिला है पावर पे। लोवेस्ट एलसीएम में क्या होता है कि हाईएस्ट पावर दिखा देता है, एलसीएम में क्या होता है कि हाईएस्ट पावर दिखा देता है। तो हाईएस्ट पावर 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 2 है, 37 का हाईएस्ट पावर खुद 0 है, और 11 का हाईएस्ट पावर जो खुद 0 है, जो खुद 0 है, ठीक है। और एलसीएम में भी यही हो जाएगा, 2 का पावर 2 और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और ये 0 यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट बोला है ना। एलसीएम में क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर हो जाएगा। हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर गुना इतना 37 का पावर 0 1 होता है, 11 पावर 0 1 होता है, 3 पावर 0 1 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। एलसीएम इसको गुना करके तुम निकाल देना, बड़ा सा आएगा डिजिट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, तुमको और एक क्वेश्चन करवाते हैं, देखो बड़ा क्वेश्चन में सब फंसता है, ठीक है, फंस गया था ना बड़ा क्वेश्चन में, अब बड़ा क्वेश्चन में सब फंसता ही है। लेक्चर लास्ट क्वेश्चन एक करवा रहे हैं, ठीक है, देख लो, और बाकी तुम जो है ना प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन पे, बहुत सारा क्वेश्चन तुमको बस बेसिक क्लियर रहेगा ना, क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली बनेगा। फिर से एक बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, फिर से यहाँ लेते हैं 264, 132 और 148। तो 264 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 इंटू 2, पहले 132 का कर लेते हैं, 148 सब छोटा छोटा है ना, 2 गुना 61 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 गुना 61 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है 2 गुना 37 आ जाएगा। अब आगे तुमको एलसीएम निकालना है, नाम में क्या हाईएस्ट लेकिन पावर लोवेस्ट होगा, ये बात याद रखना। नाम में क्या है लोवेस्ट लेकिन पावर जो होगा वो हाईएस्ट होगा,
ठीक है। हाईएस्ट का इसमें लोवेस्ट पावर देखना। देखो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल क्या दिख रहा है तुमको, यहाँ देखो 2 गुना 61, यहाँ भी 2 है। लोवेस्ट पावर तुमको 2 का 1 दिख रहा है, और कोई कॉमन मल्टीपल दिखे नहीं, और कुछ कॉमन मल्टीपल यहाँ एक साथ है लेकिन इसमें एक साथ नहीं है, तीनों में होना चाहिए तभी होगा। अब बात करें अगर एलसीएम की, अगर बात करें एलसीएम की तो हाईएस्ट पावर देखना, हाईएस्ट पावर 2 का कितना है, 2 का कितना है, 2 है, और बाकी 2 बचा वो भी उठा दो, 2 गुना 37 भी दिख रहा है, 61 भी दिख रहा है। अगर यहाँ पर 5 रहता तो यहाँ भी 5 आ जाता, यहाँ 4 रहता तो यहाँ 4 भी आ जाता, यहाँ 3 रहता तो यहाँ पर 3 आ जाता, उसी हिसाब से बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहे हैं तो होमवर्क बनाना। होमवर्क में लिखो क्वेश्चन 512, 128, 264 का एफसीएफ और एलसीएफ, एफसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब आवाज़ की यूज करनी। ठीक है, होमवर्क में हुआ। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी कुछ भी अगर नया सीखा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, लाइक। ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत।